दोस्तों आजकल जो सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी चल रहा है। वैसे मुझे तो ऐसा लगा था कि आजकल सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन कोई नहीं लेता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई जगह से पता किया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन प्रेफ़र करते हैं, बिकॉज़ या तो वो ऐसे लोग हैं जिन्हें एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए तो वो सेकंड हैंड फ़ोन प्रेफ़र करते हैं। तो इसी चीज़ पर आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपको एक सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन बाय करना है तो उस चीज़ में आपको किस-किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसका जो कैमरा ग्लास है, उसकी स्क्रीन है, उसके ऊपर कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, कोई चीज़ ब्रोकन तो नहीं हुई है। तो जैसा कि आप इसका ये बॉडी देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ये लेमिनेशन करवा रखा है। तो अगर आप भी एक सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं तो उसके ऊपर भी अगर कोई लेमिनेशन हुआ हो तो उससे आप उतार के देखिए कि उस फ़ोन की जो बॉडी है वो किस तरीके की, उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसके ऊपर स्क्रैचेज़ है, अगर माइनर स्क्रैचेज़ है तो कोई बात नहीं, बिकॉज़ एक सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर थोड़े बहुत तो स्क्रैचेज़ होंगे ही। लेकिन अगर कोई मेजर स्क्रैच है या फिर कोई बॉडी पार्ट ब्रोकन हुआ है तो आप वो फ़ोन बिल्कुल मत लीजिएगा। और आपको ये जो साइड के बटन्स होते हैं इन्हें भी अच्छे से चेक करना है। आपको वॉल्यूम अप डाउन अच्छे से करके देखनी है, बार बार करके देखनी है। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट को भी आपको अच्छे से देखना है कि फिंगरप्रिंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपना फिंगरप्रिंट भी लगा के देखना है। आपको पावर बटन सब कुछ अच्छे से चेक करना है। और आपका ये जो कैमरा ग्लास है इसके ऊपर भी आपको ध्यान से गौर करनी, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, इसके अंदर डस्ट तो नहीं चली गई। अगर आपके कैमरा ग्लास के अंदर डस्ट हुई, इसका मतलब है कि ये जो फ़ोन है ये खुला हुआ है और आपको ओपन हुआ फ़ोन, यानी कि जो खुला हुआ फ़ोन है वो आपको कभी भी परचेज नहीं करना है। बिकॉज एक बार अगर फ़ोन खुल जाता है तो वो जैसा कंपनी फिटेड आता है वैसा ना कभी फिट हो सकता है, ना कभी उसकी जैसी उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, उसमें दिक्कत आती ही रहेगी। तो आपको ये बात खास ध्यान रखनी है कि आपके कैमरा ग्लास के अंदर कोई डस्ट ना हो, कोई ब्रोकन ना हो आपका कैमरा ग्लास। सेम यही चीज़ आपको अपनी स्क्रीन पर देखनी है। अगर फ़ोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है तो आप एक बार उस स्क्रीन गार्ड को उतार दीजिए और आप अपनी स्क्रीन को चेक कीजिए, कहीं कोई चीज़ ब्रोकन तो नहीं है, कोई टूटी हुई नहीं है स्क्रीन। और आपको फ्रंट कैमरा के अंदर भी चेक करना है कि कहीं आपके फ्रंट कैमरा के अंदर कोई डस्ट तो नहीं हुई है, डस्ट पार्टिकल तो नहीं गए हुए हैं। और आपको, आप जहाँ से भी ये फ़ोन बाय कर रहे हैं उससे आपको ये चीज़ पूछनी भी है कि ये फ़ोन कभी खुला हुआ तो नहीं है। कि कई बार क्या होता है कि हमारा फ़ोन पानी में गिर जाता है या फिर कोई और समस्या आने लग जाती है, दिक्कत आने लग जाती है, तो हम लोकल किसी भी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से अपना फ़ोन खुलवा कर उसे ठीक करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एक बार फ़ोन खुल गया तो फिर वो सही से कभी नहीं चलेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन खुला हुआ है या नहीं होगा? सबसे पहली चीज़ तो आपका जो कैमरा ग्लास होगा उसके अंदर डस्ट आपको दिखेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे। लेकिन एक सील्ड फोन होगा उसका कैमरा बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, जैसे कि ये सील्ड फोन है बिल्कुल, इसका कैमरा बिल्कुल क्लियर है अभी तक। और आप फ्रंट कैमरा में चेक कर सकते हैं कि कोई डस्ट पार्टिकल या ऐसा कुछ नहीं है। और अगर फोन अगर आपका खुला हुआ होगा तो उसके साइड में भी ये अच्छे से मिली हुई नहीं होगी सभी चीज, कहीं ना कहीं इसमें आपको जगह दिखेगी। बिकॉज आजकल जो फोन आते हैं वो बिल्कुल सील्ड होते हैं, उनमें सिम ट्रे होती है साइड में, तो उनका ऐसे कैप तो निकलता नहीं है। लेकिन अगर हम लोकल मार्केट से कहीं से अपना फ़ोन खुलवाते हैं तो वो इतनी अच्छी सी इसे चिपका नहीं पाते, जिससे आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर यहाँ से ये सही से मिला हुआ नहीं होगा, ऊपर से नीचे से आपको साइड से हर जगह से देखना है। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि ये फ़ोन खुला हुआ है तो आपको वो फ़ोन कभी भी बाय नहीं करना है। बिकॉज एक बार अगर फ़ोन खुल गया तो वो किसी काम का नहीं रहता। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो तीसरा, आपको आपके फ़ोन के जो सारे पोर्ट्स होते हैं, जो चार्जिंग पोर्ट हो गया या फिर जो हेडफोन जैक वाला पोर्ट हो गया, स्पीकर्स हो गए, इन सभी को आपको चेक करना है। आपको अपने साथ एक हेडफोन, एक चार्जर लेकर जाना है और आपको इसके चार्ज भी करके देखना है और अपने हेडफोन को भी टेस्ट करके देखना है कि ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा। और ये जो स्पीकर्स होते हैं ये भी आपको चेक करने हैं। आपको अपने फ़ोन के अंदर कोई भी मीडिया प्ले कर लेनी, कोई गाना प्ले कर लेना है और इसे फुल वॉल्यूम पर चलाना है। अगर आपके स्पीकर में कोई फटी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सही चल रहा है इस फ़ोन का स्पीकर, तो आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल सही है, चार्जिंग बिल्कुल सही हो रहा है। और आपको फ़ोन के माइक को भी टेस्ट करना है। आप इसके अंदर सिम कार्ड डाल के किसी अदर पर्सन को, कोई दूसरे फ़ोन के अंदर कॉल करके देख सकते हैं कि सही से आवाज़ आपको आ रही है या फिर उस पर्सन को भी सही से आवाज़ आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि फ़ोन के माइक के अंदर कुछ ना कुछ समस्या होती है, डस्ट चली जाती है या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से कॉलिंग सही से नहीं हो पाती। और अगर फ़ोन के अंदर कॉलिंग सही से नहीं होगी तो हम उस फ़ोन का करेंगे भी क्या? तो आपको इन चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। और दोस्तों अगली जो आपको चीज़ देखनी है, आपके फ़ोन की डिस्प्ले देखनी है कि फ़ोन की डिस्प्ले सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारा फ़ोन है जो पानी में गिर जाता है तो उसकी जो डिस्प्ले है वो सही नहीं रहती, यानी कि उसके जो कलर्स है वो थोड़ा डल पड़ जाते हैं। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि आपको अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है, जो भी आप फ़ोन ले रहे हो उसे ऑन कर लेना है और आपको उसकी जो ब्राइटनेस है उसे फुल पर कर देना है। और आपको धूप में जाके चेक करना है। अगर धूप के अंदर उस फोन के अंदर कोई भी डलनेस नहीं दिख रही, कोई उसके अंदर के पार्ट्स नहीं दिख रहे, स्क्रीन के डिस्प्ले के अंदर के पार्ट्स नहीं दिख रहे, तो उसकी डिस्प्ले बिल्कुल सही है। यानी कि आपको फुल ब्राइटनेस के अंदर, और आपको एक दो बार ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी करके देखनी है
जो फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही है आपको। दोस्तों अगली जो चीज आती है बैटरी को लेकर, आप कोई भी अगर फोन बाय करेंगे तो आप यही चाहेंगे कि आपका फोन है जो वो सही से चलता रहे, पूरा दिन चलता रहे। अगर आप कोई लोकल शॉप से बाय करेंगे तो वो तो आपको यही कहेगा कि इस फोन की बैटरी बिल्कुल सही है, आपको अच्छा बैटरी बैकअप दे देगी। लेकिन आपको उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी, आपको खुद पर्सनली उस फोन को टेस्ट करना है। यानी कि आपको खुद को उस फोन को 100% करके बैटरी को और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक उस फोन को यूज करना है। अगर तब तक उसकी बैटरी 80% या फिर 85% तक ही हुई, यानी कि उस फोन की बैटरी बिल्कुल सही है। बिकॉज किसी फोन की अगर बैटरी में प्रॉब्लम होती है तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही 100 to 0% हो जाता है, यानी कि पूरी बैटरी उसकी फिनिश हो जाती है। लेकिन 1 से 2 घंटे तक यूज करने के बाद भी अगर उस फोन की बैटरी ड्रेन नहीं हो रही, यानी कि 80% तक 70% तक हुई है, इसका मतलब है कि उसकी बैटरी सही है, यूज करने लायक है। अगली जो चीज का आपको खास ध्यान रखना है वो है कि आप जब भी सेकेंड हैंड फोन बाय करें तो उसका प्रॉपर बिल बॉक्स सब कुछ आपको मिलना चाहिए। अगर बॉक्स ना हो चल जाएगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर बिल आपको जरूर लेना है, जो ओरिजिनल बिल होता है। बिकॉज आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि जो चोरी हुए फ़ोन हैं वो दुकानों पर बेच जाते हैं और वो आपको चिपका दिया जाता है और बाद में आपको समस्या भी आ सकती है। तो आपको हमेशा जो भी जहाँ से भी आप मोबाइल बाय कर रहे हैं तो उससे उसका ओरिजिनल बिल आपको ज़रूर मांगना है। अगर उसका बिल ना मिले तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि वो फ़ोन आप कभी भी बाय मत कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा भी कई जो छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा है, ये सब कुछ आपको चेक करना है कि आपको कोई फोटो क्लिक करके देख लेंगे आउटडोर के अंदर, इनडोर के अंदर। अगर आपको वो सही लग रही है कि इस फ़ोन के हिसाब से ऐसी फ़ोटो सही है तो ही आप उसे बाय कीजिए। या फिर अपने फ़ोन के अंदर जो आप कॉलिंग भी करके देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ करके देखिए, हॉटस्पॉट और जो वाईफाई उससे भी यूज़ करके देखिए। बिकॉज ऐसे कनेक्टिविटी इश्यूज़ भी सेकंड मोबाइल फ़ोन के अंदर अक्सर मिलते हैं। तो आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन के अंदर ब्राउज़र सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कैमरा सही चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर जो अदर जो जीमेल होता है, ईमेल होता है, ये सब कुछ सही से चल रहा है नहीं चल रहा। इन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो मेजर चीज़ें थी जो कि हमें सेकंड हैंड फ़ोन बाय करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, वो सभी मैंने आपको बता दिए है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।